प्यारे साईं भक्तों, आप शिरडी के साईं बाबा से कहे, हे प्रभु साईं, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी आप पूरी तरह से बना दो। सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चरण में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही न हो। हे मेरे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में आप विश्राम करने दो। यह आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करना है। मित्रों, अगर आपको आज का यह साईं बाबा का मीठा और देवी संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं कहते हैं, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन ही मिलेगा। तू कर्म करते चले चले जा, बस मैं तेरे पीछे हूँ। तेरे हर एक कर्म को अच्छी तरह से मैं मीठा फल दूंगा। हे समर्थ साई श्री सद्गुरु, आप अपने भक्तों के लिए कल्पतरु हो। इस साईदास को तुम अपने अभय चरणों की कभी विस्मृति न हो। करुणा करके मुझ पर केवल यह परोपकार कर दो। पत्नी, पुत्र, मित्र आदि कोई भी अंत में हमारे काम न आएंगे। केवल आप ही हमारे मित्र हो जो अंतिम समय में तुम हमारा साथ दोगे। केवल आप ही हमें सुख और मुक्ति प्रदान करोगे। हे साई समर्थ। मित्रों, एक बात हमेशा आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा आप फिक्र करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन और पूरी तरह से दुख से भरा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बजाय आप ईश्वर का नाम स्मरण करते रहिए। यही आपके लिए एक अच्छे कार्य है। श्री साई सत्य चरित्र के पठन से मनोवांछित का फल की प्राप्ति होगी। यदि सचमुच ही तुम अवगमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें श्री साई कथाओं का नित्य पठन पाठन स्मरण और पूरी तरह से उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रति रखनी चाहिए। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का एक सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे उन्हें सब भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, इसलिए आप हर समय हर स्थिति में शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करो। साईं कहते हैं, जो तुम्हें अनदेखा करते हैं वह एक दिन तुम्हें पूरी तरह से पाने के लिए तड़प जाएंगे। सिर्फ तुम अच्छे समय के लिए पूरी तरह से संयम रखो। अच्छा समय जब भी आएगा तो सब कुछ दुख मिट जाएंगे, लेकिन अब बुरे समय में आपको अनुभव लेते रहना है और ईश्वर पर हर स्थिति में तो आपको यकीन करना ही है। इस भौतिक संसार का यह नियम है कि वो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है। चाहे वह शरीर हो या फिर एक वस्तु हो, निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार हर समय कर लिए जाए। जीवन में रिश्तों की कोई तयशुदा परिभाषा नहीं होती, सिर्फ परिस्थिति, समय और व्यवहार इन्हें परिभाषित करते हैं। मित्रों, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वह अक्सर इनसे धोखा खाते हैं। यह तो जीवन की एक प्रकार की सच्चाई है। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वह साईं बाबा करेंगे। विश्वास का अर्थ यह है कि साईं वही करेंगे जो मेरे लिए सही और सर्वश्रेष्ठ होगा। यही भाव आपको अपने मन में हर स्थिति में रखना है। साईं कहते हैं, अगर बुरा वक्त चल रहा है तो तू सब्र कर बंदे, अच्छा वक्त आने पर तेरी सारी कठिनाइयाँ पल में मैं नष्ट कर दूंगा। इसलिए मित्रों, आपको हर स्थिति में हर समय ईश्वर पर यकीन करना है। चापलूस और आलोचक में केवल इतना ही अंतर है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर हर स्थिति में अच्छा करता है। अपने बड़े सपनों की छोटी सोच वालों से चर्चा मत करो। सामने वाले की भी इतनी हैसियत और योग्यता होनी चाहिए
कि वो आपके सपनों को समझ सके। अगर आपको कोई समझ नहीं सकता तो आप उनके से कभी मैत्री न करें। यही आपको हर स्थिति में और हर समय याद रखना है। मित्रों, यह दुनिया बड़ी अजीब हो चुकी है। अगर यह सांप बेचने की दुकान भी लगा तो पूरी तरह से वो भी खूब चलेगी। लोग यही सोचकर खरीद लेंगे कि पड़ोसी के घर में इसे छोड़ेंगे। यह हंसने वाली बात नहीं है। अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। अगर आप किसी का बुरा विचार करोगे तो सबसे पहले आपका बुरा होगा। इसलिए मित्रों, अच्छा विचार करो। अच्छे विचारधारणा अगर आपकी होगी तो जीवन में हर स्थिति में आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। मंजिलें बहुत है और अफसाने भी बहुत है। जिंदगी की राह में इम्तिहान भी बहुत है। मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं। दुनिया में खुश रहने के बहाने भी बहुत है। सिर्फ आपको खुश रहने के लिए अपने मन को सदैव साफ रखना है। प्यारे साईं भक्तों, सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही तो तुम्हारे काम आता है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मों को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही है, तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अंत तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो और तुम्हारी अकर्मण्यता में भी आसक्ति पूरी तरह से न हो। यही आपको सदैव स्मरण करना है। साईं भक्तों, मृत्यु से नहीं, मृत्यु के डर से डरो। यह डर ही तुम्हें सही कर्म करने से हर स्थिति में पूरी तरह से रोकता है। इसलिए याद रखना, आपको अच्छे कर्म करते जाना है, तभी आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। ईश्वर कहते हैं, उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव हर स्थिति में बदल दे। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। मुसीबत एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही है तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हो। मित्रों, यह है गीता का ज्ञान। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से यह पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। तो श्री कृष्ण ने मनमोहन मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पातल ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोधी क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला है। सबसे सुंदर बात, कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता हर स्थिति में तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिला कर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो यह तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते, क्योंकि ईश्वर उनके हर समय और हर स्थिति में साथ रहते हैं। जब शरीर में रोग पड़े जाते हैं तो इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, और जब आत्मा में दुख, कष्ट, विघ्न, तकलीफ आदि में पड़ जाती है तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि वह यज्ञ, तप, पूजा, हवन आदि में करते हैं। वह मंदिर में ईश्वर के पास चले जाते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं। इसमें सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज़ है और इससे इलाज करने वाले भी दोनों अलग है। यह साफ साफ नज़र आता है। मित्रों, साईं कहते हैं, कृपा मेरी सब पर है, सिर्फ तुम जो करोगे वही भरोगे। इसका अर्थ, अगर तुम वर्तमान काल में अच्छे कर्म करोगे तो यकीन मानो मैं तुम्हारा भविष्य कभी भी खतरे में नहीं डालता, और अगर तुम जीवन में, इसका अर्थ वर्तमान काल में अच्छे कर्म करोगे तो जरूर आपका जीवन भविष्य में अच्छा जाएगा, और बुरे करोगे तो आपका भविष्य कभी भी आनंदमय नहीं जाएगा। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं कहते हैं, जिसे घर में बड़े नरम छोटे नरम
नरम उस घर में शुभ कर्म, जिस घर में बड़े गरम, छोटे नरम उस घर में है शर्म। मित्रों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, यदि आपको ईश्वर पर यकीन हो तो ईश्वर आपके साथ रहेंगे, और अगर आपको ईश्वर पर यकीन नहीं है तो ईश्वर आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करोगे और हर इंसान को सुख ही सुख दोगे, और अगर भक्ति नहीं करते तब भी ईश्वर आपके साथ रहेंगे। कहने का अर्थ इतना ही है, ईश्वर सिर्फ कर्म देखते हैं और आपका भाव, इसलिए आप उनको साफ रखो, बाकी ईश्वर हर स्थिति में आपके साथ रहेंगे। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है, एक तो रास्तों की रुकावटों को पता चलता है और दूसरा संभलने वाले हाथ किसके हैं यह भी अच्छी तरह से समझ जाता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर तुम अपना कर्म करते रहो। निंदा से कभी घबराओ मत, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ इंसान की तारीफ होती है। मित्रों, एक बात सदैव स्मरण करना, कर्म का थप्पड़ रहता है, इतनी भारी और भयंकर कर्म का थप्पड़ होता है कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह तुम्हें समझ भी नहीं आता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके आप किसी की आत्मा को दुखी न करें, यही आपको सदैव और हर स्थिति में स्मरण करना है। साईं कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धोखा खा लेना लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन ज़रूर संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान जीवन भर खुद को संभाल नहीं पाता। यही तो जीवन की सच्चाई है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता भी। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही एक प्रकार मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। तुम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हो, इसलिए अच्छे कर्म करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। मित्रों, उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण ही भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्य की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों न पड़ेगा, यही आपको हर स्थिति में स्मरण करना है। मित्रों, ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं, यही प्रश्न बहुत बार पूरी तरह से पूछा गया है, तो अच्छी तरह से सुनो। तो मित्रों, एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहे थे, तभी उनके कपड़ों का बटन टूट गया तो दर्जी को बुलाया गया। दर्जी ने वो बटन लगा दिया तो राजा ने पूछा, बटन लगाने का क्या इनाम दिया जाए? तो दर्जी बोला, महाराज, बहुत छोटा सा काम था, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। तो राजा देखना चाहता था कि दर्जी उसे क्या मांगता है, इसलिए राजा ने जोर देकर पूछा कि क्या दिया जाए। उसने बोला, महाराज, जो आपकी इच्छा हो आप वे हमें समर्पित कर दीजिए। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि दर्जी को इनाम में 2 गांव दे दो। अब दर्जी सोचने लगा, कहा तो वह 10 रुपये मांग रहा था, कहाँ से उसे राजा ने 2 गांव का मालिक बना दिया। इसी प्रकार जब तुम ईश्वर पर सब कुछ छोड़ते हो तो वह अपने हिसाब से देते हैं। जो मनुष्य की सोच से बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए मित्रों, आपको हर स्थिति में कर्म अच्छे करने हैं और प्रयास करना है, बाकी सब चीज़ें ईश्वर पर छोड़ना है। ईश्वर जो भी करेंगे वो उत्तम नहीं तो सर्वात उत्तम करेंगे, इसलिए चिंता करने की बजाय अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, जब जब कठिनाइयाँ आएगी तब आपको नाराज़ नहीं होना है, इसका अर्थ समझ लेना है कुछ अच्छे की आपको अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इसलिए कठिनाइयाँ कितनी भी आए, सिर्फ विश्वास आपको ईश्वर पर करना है, यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है।
खुश है वो हमें याद ना करके, हंस रहे हुए हमसे बात ना करके। मित्रों, जितना ज़्यादा आप जीवन में खुश रहोगे उतना जीवन तुम्हारा अच्छा बन जाएगा। लेकिन काला सच यह भी है, अगर जीवन में तुम हर स्थिति में हर समय में नकारात्मक विचार करोगे तो आपके जीवन में कभी भी आनंद आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए आप वर्तमान का आनंद लेकर जियो, यही तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कभी हो नहीं सकता। मूर्खों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाए। मित्रों, छोटी सोच शंका को जन्म देंगी और बड़ी सोच समाधान को सुनना सीख लो तो सहना आप सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना भी आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का बेसब्री से इंतज़ार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अंत आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी, और जब आपकी ज़रूरत नहीं होगी तब आपकी कीमत कभी नहीं होगी। इसलिए कभी चिंता न करिए कि मुझे पूरी तरह से कोई अच्छी तरह से बातें नहीं करता, यह आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा शांत रहो, जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत रहता है, लेकिन गर्म रहने पर उसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। यह भी आपको सदैव स्मरण करना है। मित्रों, ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि वही तो आपके जीवन को कैसा आकर देना है, यह कर्म ही अच्छी तरह से तय करते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में दुख भी आए तो ईश्वर पर यकीन करो। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का एक प्रकार निर्माता खुद होता है। जो जैसा कार्य करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। मित्रों, घड़ी कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन समय तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए आपको याद रखना है, पूरी तरह से ईश्वर की आपको निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है। और आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन सदैव ईश्वर पर आपको विश्वास करना है। साईं बाबा के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ कभी बेकार नहीं होती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो। जब एक बार जीवन में आपके आनंद आए तो यह पूरी तरह से कह नहीं सकते कि जीवन भर यह आनंद आपके जीवन में ही रह जाएंगे। यह कहना तो मुश्किल है, क्योंकि जीवन सुख दुख का एक प्रवास है। इसमें अगर आपको आज सुख प्राप्त हुए तो निश्चिंत स्वरूप से आने वाले भविष्य में दुख आएंगे, और अगर आज दुख है तो निश्चिंत स्वरूप से आपके जीवन में कल सुख आएगा। इसलिए मित्रों, ज़्यादा सोचने की बजाय आप ज़्यादा प्रयास करने पर लक्ष्य दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा सोचने की जगह आप ईश्वर पर निस्वार्थ मन से विश्वास करें, यही एक तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है, और आत्मा एक प्रकार परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरे से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही एक प्रकार का सिद्धांत है, जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल रहती है, लेकिन दांत जन्म के बाद में आते हैं और वो मृत्यु से पहले जाते हैं, क्योंकि वह कठोर रहते हैं। इसलिए मित्रों, कठोर होने की बजाय आप शांत रहो, यही तुम्हारे लिए एक अच्छे कार्य है। सब सोचते हैं कि हम अंत समय प्रभु का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, परंतु क्या ये संभव है? क्या आपकी जिज्ञा
को प्रभु नाम का अभ्यास है। जिसने जीवन भर नाम का अभ्यास नहीं किया उसके लिए यह कैसे संभव होगा। जैसे किसी चित्रकार ने पूरे जीवन चित्रकारी का अभ्यास किया तो क्या आप उससे किसी खेल विशेष में पदक लाने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, वह चित्रण प्रतियोगिता में अवश्य पदक ला सकता है क्योंकि उसको उसका अभ्यास होता है। वैसे ही आप भी नाम का अभ्यास करें क्योंकि अंत में वही काम आएगा, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। इसलिए मित्रों, निस्वार्थ मन से आपको ईश्वर की भक्ति करनी है। यह तो जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यह संसार एक दुख का लय है, अर्थात दुखों का घर। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक, विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन, देवालय में अर्थात मंदिर में ईश्वर मिलते हैं, वैसे ही संसार में दुख मिलते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण यहाँ पर दुखी है। वह नित्य सुख की खोज में भटकता है, पर वह सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है, परंतु क्या उनको प्राप्त करने के बाद भी वो सुखी होता है? तो नहीं। इसका अर्थ अपेक्षा रहती है। जितनी ज़्यादा आप अपेक्षा करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए मित्रों, ईश्वर जितना भी आपको दे रहे हैं उसमें आनंदित रहना सीखो, क्योंकि ईश्वर वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आनंदी रहकर जीवन जो और निस्वार्थ मन से आप ईश्वर का सदैव स्मरण करें। मित्रों, भगवान के नाम तो अनंत है, किसी के भी लिए सभी नाम लेना संभव नहीं है। ईश्वर के किसी भी एक नाम का आप श्रद्धापूर्वक उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु पूर्ण विश्वास होने और नामोच्चारण के बाद भी पाप करने के कारण ही इसका अनुभव नहीं होता। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। सदैव स्मरण रखिए, जैसे जाने या अनजाने ईंधन से यदि अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वो भस्म हो जाता है, वैसे जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सभी पाप एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, यदि आप शिरडी के साई से मिलना चाहते हो तो सांसारिक सुखों के पीछे भागना छोड़ दो और बस परमात्मा से आप प्यार करो। जब तुम्हारा प्रेम इतना प्रबल हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर विरह की अग्नि प्रकट होगी, जिससे तुम बेचैन होकर रोने लगोगे। और जब तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाएगी तो पूरी तरह से समझ लेना कि तुम्हारा काम बनने वाला है। मित्रों, ऐसी साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो एक लाइक इन संदेशों को करो और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। अगर बना सकते हो तो आप शिरडी के साई को अपना बना लो। जीवन के सारे दुख और दर्द एक क्षण में दूर और सुख की अनुभूति हो जाएगी। मित्रों, आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो न हो, दुनिया आपको दिखावे से जानेगी, लेकिन अगर आपका दिखावा सिर्फ अच्छा होगा और आपका मन मात्र अच्छा नहीं होगा तो यकीन मानना आपका जीवन दुखों से भरा होगा। शिरडी के साई कहते हैं, लोग देखते होंगे दिखावा, लेकिन ईश्वर देखते हैं आपके अच्छे गुण, आपके कर्म। यही आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करो, यही आपके साथ है। संसारिक चीज़ संसार को दे दे और परमात्मा की चीज़ परमात्मा को दे दे, यह ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज़ है उसको कदापि ही न दो। सांसारिक चीज़ भी ले ले और परमात्मा की चीज़ भी ले ले, यह बेईमानी है। इस बेईमानी का नाम ही बंधन है। मित्रों, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसे भगवान को आप पुकारो। यह बहुत बढ़िया साधन है। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही हरदम आप ईश्वर को पुकारते रहो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, अच्छा स्वभाव वह खूबी है जो सदा के लिए सभी का प्रिय आपको बना देती है। कितना भी किसी से आप दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में जरूर आ जाते हो। इसलिए स्वभाव भी इंसान की एक प्रकार अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है।
इसलिए मित्रों, अपना स्वभाव मीठा रखो, अच्छा रखो। यही आपके जीवन की एक सर्वश्रेष्ठ याद है। नियम और निरंतरता ऐसे दो ऐसे गुण हैं जिनको अपनाने से तुम्हारी ज़िंदगी निश्चिंत ही बदल जाएगी। शिरडी के साईं कहते हैं, तुम्हारा व्यवहार कई बार तुम्हारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषय परिस्थितियाँ आती है तब ज्ञान हार सकता है, किंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। इसलिए मित्रों, तुम तुम्हारे व्यवहार को सदैव अच्छा रखो। साईं कहते हैं, तू फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। रख अपने शिरडी के साईं पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। हंसते हुए लोगों की संगत परफ्यूम की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह महक देती है। मित्रों, तुम्हारी आदतों में अगर घमंड है तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए दुश्मन की नहीं बल्कि तुम खुद ही काफ़ी हो। इसलिए अपने अहंकार को नष्ट करो। विज्ञान तो कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन अनुभव और ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए अपने शब्दों का उच्चारण आप ठीक से करो, तभी जीवन में आप अच्छी तरह से सबसे रह पाओगे। अपने हाथ से हुए पुण्य और किसी दूसरे से हुए पुण्य की चर्चा किसी से कदापि न करें। यह आपके चरित्र की एक प्रमाण परीक्षा है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करते रहो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाओ। मित्रों, जो ईश्वर दे सकता है वो ले भी सकता है, इसलिए ज़्यादा घमंड मत करो। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, एक संत बाबा शमशान में जो चिताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहे थे। किसी ने पूछा कि बाबा ऐसे क्यों देख रहे हो राख को, तो संत बोले कि ये एक अमीर की लाश की राख है, जिसने जिंदगी भर काजू बादाम स्वर्ण भस्म खाए, और एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन दोनों की राख एक सी ही है। फिर किस चीज़ पर आदमी को घमंड होता है। इसलिए मित्रों, कदापि ही घमंड मत करो। घमंड करने के अलावा तुम जीवन में अगर अच्छे कर्म करोगे तो यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। शमशान में एक समाधि पर अपना बस्ता फेंक एक बच्चा समाधि के पास बैठकर शिकायत करने लगा, उठो ना पापा, टीचर ने कहा है कि फीस लेकर आना नहीं तो अपने पापा को लेकर आना। ये सुनकर बराबर की समाधि पर एक आदमी फ़ोन पर किसी फूलवारे से हजारों रुपयों की फूल की चादर लेने के लिए बात करते करते कुछ सोचकर फ़ोन पर बोला कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, फूल नहीं चाहिए भाई, फूल इधर ही मिल गए हैं। उसने वो पैसे बच्चे के हाथ में रखे और बोला, बेटा ये लो, तुम्हारे पापा ने भेजे, कल स्कूल जमा कर देना। मित्रों, इन बातों से आपको एक सीख मिलती है। शिरडी के साईं कहते हैं, अगर तुम जीवन में हमारी पूजा नहीं करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम कर्म बुरे करोगे और किसी को सदा के लिए दुख दोगे तो याद रखना आपका जीवन कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। यही ईश्वर हर समय अपने भक्तों को कहते हैं। प्रिय मित्रों, रोजाना पढ़े और इसे चिंतन भी करें। अब सुनो, पहला, मरना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वही सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। रोज इन 5 बातों को आपको ध्यान में रखना है। दुख भोगने वाला आगे चलकर 101% सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कदापि ही सुखी नहीं हो सकता। आपकी घड़ी को सुधारने वाले दुनिया में तो बहुत है, लेकिन आपका समय सुधारने वाले केवल शिरडी के साईं बाबा है। मित्रों, अगर आपके जीवन में दुख है तो आनंद भी आएगा। सिर्फ आपको संयम रखना है और सही समय आने का हर समय इंतज़ार करना है। कुछ भी कर्म करो, पर एक बात हमेशा ध्यान में रखो, परमेश्वर हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म, हर कर्म का OTP सबसे पहले ईश्वर के मोबाइल पर जाता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, साईं कहते हैं, हर किसी को जीवन में उतनी ही तुम जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या तो वो तुम्हें रुलाएगा।
यही आपको सदैव याद रखना है। हे मित्रों, जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसी जो भोग मिलते हैं त्यों कामना बढ़ी ही चली जाती है। इसलिए कामना को महाशन कहा गया है। मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, अगर जीवन में कुछ पाना है तो सबसे पहले कुछ खोने का भी आप में धाड़स होना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, आदमी कितना चालाक है इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखने में आता है कि आदमी ईश्वर को भी नहीं छोड़ता और उससे भी चालाकी करता है। ऐसे ही एक आदमी नारियल के पेड़ पर नारियल तोड़ने चढ़ा हुआ था। अब जब वह ऊपर से नीचे उतरने लगा तो उसे बड़ा डर लग रहा था। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, सही सलामत नीचे उतार देना, तुम्हें 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। जब थोड़ा नीचे आ गया तो उसकी नीयत में खोट आ गई। बोलता है, 51 रुपये का तो ज़्यादा हो जाएगा, 21 रुपये का प्रसाद ही बहुत है। मन ही मन बोलता जाए, ईश्वर जी सही सलामत नीचे उतार देना, 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। जब 10-12 फुट के नीचे फासला रह गया तो बोलता है, 21 रुपये का चढ़ाओगा या 11 रुपये का, क्या फ़र्क पड़ता है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमारे पैसे के थोड़ी ही है। मित्रों, थोड़ा और नीचे जाने के बाद और कहता है, 1.25 रुपये का प्रसाद ही काफ़ी है। इतने में उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। बोला, भगवान जी प्रसाद ना लेना हो तो ना लो, पर कम से कम धक्का देकर नीचे तो ना गिराओ। ये है आदमी की चालाकी, ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। मित्रों, जब आदमी मुसीबत में होता है तो ईश्वर को याद करता है, मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, प्रसाद चढ़ाएगा, और जैसे ही उसका काम निकला तू तेरे रास्ते और मैं तेरे रास्ते, हद हो तो पूरी तरह से ऐसी हो। लेकिन हद तो ये है, लोग मंदिर में भी जेब से फटा हुआ नोट निकाल कर चढ़ाते हैं जो कहीं नहीं चलता। पर स्मरण रखो, वो परमात्मा चालकों के साथ चालाक और भोले के साथ भोले है। वो हमारी सब चालाकी अच्छी तरह से समझते हैं और उसी के अनुरूप हमें वह फल देते हैं। गहरी बात, प्रभु के दरबार में भोले वो भाव से जाओ। मित्रों, दुनिया में चालाकी चल सकती है पर ईश्वर के सामने नहीं, यह आपको सदैव स्मरण करना है। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त करने के लिए जेल गए तो देवकी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रिय पुत्र कृष्ण, तुम स्वयं महान ईश्वर हो, फिर कंस को मारने और हमें मुक्त करने के लिए 14 वर्ष प्रतीक्षा क्यों करी। तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, आदरणीय माँ, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन क्यों भेजा, किस कारण से। देवकी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा, यह असंभव है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या आप भूल गए हो कि पिछले जन्म में आप कैकेयी और पिता दशरथ थे। देवकी अवाक रह गई और जिज्ञासा से पूछा कि इस जन्म में कौशल्या कौन है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि माता यशोदा ही कौशल्या है। मित्रों, कर्म का प्रभाव किसी को नहीं बख्शता, नित्य मुक्ति ही उपाय है। यह आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। ईश्वर कहते हैं, खाना तो हम खाते हैं, एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए वरना हम मर जाएंगे। मित्रों, कुछ नकारात्मक बातें जैसी घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि जिनको पूरी तरह से हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखते हैं, यदि नकारात्मक विचारों को समय समय पर तुम अपने अंदर से नहीं निकालोगे तो एक दिन निश्चिंत ही तुम मानसिक रोगी बन जाओगे। अब निर्णय आपका है कि आपको विचार कैसे करने हैं। एक ही बात का विचार करोगे तो जीवन में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। यह ईश्वर हर प्रथम हम सबको कहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा
मीठा और प्रेरणादायी संदेश। आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज इसे आप जरूर सुने। ईश्वर कहते हैं जो प्राप्त करना है वो इंसान को प्राप्त नहीं होता, तो इसके लिए जो भी गोष्ट श्रेष्ठ है वो ईश्वर उसको देने का प्रयास करते हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो, जो आपके भाग्य में है उससे कई अच्छी बातें आपको ईश्वर जरूर देंगे। सिर्फ आपको उनके हर योजनाओं पर यकीन करना है। जिंदगी की आउटगोइंग बंद होने से पहले परमात्मा शक्ति रूपी रिचार्ज करके अच्छे कर्मों की इनकमिंग आप अभी भर दो, ताकि ज़िंदगी रूपी वैलिडिटी आपकी लंबी चले। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में यदि आज नबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकत के रिश्ते में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको कई सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद करना, यह एक प्रकार मूर्खता है। यही आपको सदैव स्मरण करना है। फिक्र मत कर बंदे, कलम शिरडी के साई के हाथ है। लिखने वाले ने लिख दिया, तकदीर तेरे साथ है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। रख अपने शिरडी के साई पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। मित्रों, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के रेन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का घना है। मित्रों, यदि आपके जीवन में दुख है तो अवश्य भविष्य में आपको सुख प्राप्त होगे, लेकिन सुख आने पर अगर आप गर्व और अहंकार करोगे तो कदापि आप जीवन में अच्छा जी नहीं पाओगे। जहाँ तुम्हारा स्वार्थ समाप्त होता है, वैसे तुम्हारी इंसानियत आरंभ होगी। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए, और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का जमीर होना चाहिए। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर हो। भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर हो। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर हो। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर हो। यही आपको हर समय याद रखना है। शिरडी के साई कहते हैं आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए मित्रों, ध्यान ईश्वर की भक्ति में दो, ध्यान अच्छे कार्यों के लिए दो, तभी आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का कोई बुरा नहीं सोचता और करता भी नहीं। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे और चले भी जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो तुम अनुभव कहाँ से लोगे। यह ईश्वर सदैव हमें कहते हैं। मित्रों, हमेशा स्मरण रखें कि संसार में जो कुछ भी अभी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। अगर आपको यही प्रश्न होता है कि मैं ना होता तो पूरी तरह से जीवन में क्या होता, तो आपको अपने घर में टंगी हुई बुजुर्गों की फ़ोटो देखनी है। आपको समझ आएगा उनके ना होते भी कोई चीज़ आप तक रुके क्या नहीं, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। इसलिए चिंता करने के बजाय सदैव शिरडी के साईं बाबा का आप नाम स्मरण करो और निस्वार्थ मन से कहो ओम साई राम, ओम साईनाथ।